Assalamu alaikum guys. As you know that on every week I just give you vocabulary और अगर आप vocabulary से अपनी अंग्रेजी इंप्रूव कर रहे हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल पर भी कमेंट कीजिएगा और साथ साथ मैं आपको हर हफ्ते बहुत सारी वोकैबुलरी दूंगा और वोकैबुलरी से आप अपनी अंग्रेजी बहुत बेहतर कर सकते हैं। और जो मुझे घर में बैठ के देख रहे हैं वो तो लाजमी अपनी अंग्रेजी इंप्रूव करें, जो बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। भाई हम तो दूर दूर से स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं कि आ जाएं अंग्रेजी सीख लें, लेकिन हम यह चाह रहे हैं कि हम इस सोशल मीडिया के जरिए, अपने चैनल के जरिए, अपनी टिकटॉक आईडी के जरिए जो लोग घर में बैठे हैं हम उन्हें चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ हमारे ग्रुप में शामिल हो जाए और वोकैबुलरी इंप्रूव करें। सो गाइज कम एंड स्टार्ट। ओके, सो आपके पास यहां पर वोकैबुलरी है, दिस इज द वोकैबुलरी। सबसे पहला वर्ड हमारे पास अकम्प्लिश्ड। आप कहेंगे कि सर ये वर्ड तो हमने पिछले हफ्ते भी पढ़ा था, यकीनन पढ़ा था। बहुत सारे वोकैबुलरी, बहुत सारी वर्ब्स, बहुत सारे नाउन्स, एडजेक्टिव आप बार बार पढ़ेंगे ताकि आपको बार बार याद हो, ये ध्यान में रखिएगा। सो द फर्स्ट वर्ड इज अकम्प्लिश, यानी कोई काम कामयाबी से सरअंजाम देना, यानी कोई भी ऐसा काम जो आप कामयाबी से सरअंजाम देते हैं। जैसे नाउअडेज यू आर अकम्प्लिशिंग इंग्लिश, ठीक है, आजकल आप अंग्रेजी आप कामयाबी से सीख रहे हैं और अकम्प्लिश का मतलब होता है कामयाबी से सरअंजाम देना किसी काम को, ACCOMPLISH। ओके, ये वर्ब है। सो कीप इन माइंड दैट अकम्प्लिश मींस कोई भी ऐसा काम जिसे आप कामयाबी से सरअंजाम दे रहे हैं। उसी के साथ एक और दूसरा वर्ड है अबैंडन, दैट्स वी कॉल अबैंडन गाइज। ये अबैंडन है, अबैंडन इज वर्ब, ये एक वर्ब है और ये वर्ब का, इस वर्ब का मतलब होता है कोई चीज छोड़ देना, तर्क कर देना, दूर हो जाना किसी चीज से। जैसे यूजुअली हम क्या कहते हैं, अगर किसी दोस्त के पास ये कोई बुरी हैबिट उसको लग गई है, सो वी कैन से दैट यू मस्ट अबैंडन स्मोकिंग, यू मस्ट अबैंडन टेलिंग अ लाई, यानी आप छोड़ दें झूठ बोलना, आप स्मोकिंग छोड़ दें। इट मींस दैट when you are telling him that you should avoid from these all things, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे abandon, ABANDON, abandon। okay, the second word is that hold the asses, यानी hold the asses का मतलब होता है, ज़हन में रखिएगा, hold the asses का मतलब होता है सारे फायदे अपने पास रख रहे हैं आप, यानी सारे फायदे आपने अपने पास रखे। मिसाल के तौर पे आप क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, हाँ भाई मैं ही जाऊंगा ओपनर और मैं ही पहली बॉलिंग कराऊंगा और मैं करीब फील्डिंग में खड़ा हूंगा और सब लोग मेरी बात मानेंगे। सो आप कह सकते हैं कैप्टन यू आर होल्डिंग ऑल द एसेस, यानी आप तमाम सारी चीजें जो है वो खुद ले रहे हैं, खुद कर रहे हैं। दैट्स वी कॉल होल्ड। होल्ड इज अ वर्ब और इसको आप आईएनजी फॉर्म में, जेरंड फॉर्म में होल्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज एडमेंट। एडमेंट कहते हैं हम अड़ियल को, खुददार को, ढीठ को, ठीक है, जो कहता है भाई आपने कहा ये काम कर ले, नहीं नहीं भाई मैं ये नहीं करूंगा, बस मैंने कह दिया ना मैं यही करूंगा, मैं बस पिकनिक में नहीं जाऊंगा मैंने कह दिया। सो यू कैन से दैट यू आर एडमेंट, आप बड़े खुददार हो, आप बड़े ढीठ हो, आप बड़े अड़ियल हो। बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, याद रखें ये वर्ड उन्हीं को डेडिकेट कर दे कि यू आर एडमेंट, यानी आप जो है वो क्या है, अड़ियल है, ढीठ है, ठीक है, जो आपकी बात नहीं मान रहा। उसके बाद है देयर इज अ वर्ड इम्प्रोवाइज, ये भी वर्ब है, बगैर तैयारी के कुछ बोलना, इम्प्रोवाइज। याद रखें इम्प्रोवाइज होता है जब आप किसी को कोई भी काम ऐसा किसी के सामने जब आप करते हैं और बगैर तैयारी के करते हैं तो जाहिर है उसका रिजल्ट अमूमन मोस्टली इट कम्स इन वेरी बैड कंडीशन, ज्यादातर बुरे हालात में आता है। तो हम क्या करते हैं, इम्प्रोवाइज का मतलब होता है बगैर तैयारी के कुछ बोलना। इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड द रिजल्ट इज कमिंग वेरी बैड, सो यू कैन से दैट यू आर इम्प्रोवाइजिंग, यानी आप बगैर तैयारी के कुछ बोल रहे हो। भाई देखें, हमें कोई स्पीच करनी होती है, हमें कंपटीशन में जाना होता है, हमें अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो आप उसको क्या करते हैं, प्लान करते हैं। लेकिन सडनली इफ somebody is calling you please come on the stage, please come upon the stage, तो आप क्या करते हैं, you are improvising, यानी आप बगैर तैयारी के जो चाहे एक्सपीरियंस से आप बोल देते हैं, you can speak that। अगला वर्ड है हमारे पास एडजेक्टिव है एडलेड। एडलेड कहते हैं
सड़ा हुआ अंडा वगैरह जो एडलेड होता है। एक और पिछले हफ्ते मैंने एक वर्ड दिया था डिके, अगर आपको याद होगा। देखिए वो स्टूडेंट जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना, उन्हें मैं रेफरेंस बाज दफा पिछली वीडियोस का भी दूंगा, तो आप पिछली जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लें। एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं और एक मीनिंग के कई वर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये होता है एडलेड, यानी अंडा सड़ा हुआ, कोई चीज सड़ी हुई, उसको हम कहते हैं एडलेड, ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी, मुसीबत और शामत आना। मुसीबत और शामत आना क्या मतलब होता है? एडवर्सिटी, यानी एडवर्सिटी, आप एडवर्सिटी क्या होता है? आई डोंट वांट टू सी एनी सॉर्ट ऑफ एडवर्सिटी इन माय स्पोकन, मैं कोई मुसीबत देखना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू सी एनी सॉर्ट ऑफ एडवर्सिटी इन दिस सेशन, मैं इस सेशन में कोई भी मुसीबत नहीं देखना चाहता। लाइक वी कैन टेक एग्जांपल, इन फलस्तीन देयर इज अ बिग एडवर्सिटी, यानी यहां पर बहुत बड़ी शामत है, आफत है, मुसीबत आई हुई है। सो वी शुड हेल्प फॉर आवर पैलेस्टीनियन पीपल, ओके। तो एडवर्सिटी कहते हैं। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा गाइस, मैं आपको एक बात और भी बताता चलूं। बाज लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं ओ भाई ये लो भाई मुसीबत आ गई, अब ये लो, अबे यार ये कहां से आ गई मुसीबत। लाइक सपोज दैट इफ यू आर, आपकी गैदरिंग चल रही है दोस्तों की, नाइट पार्टी चल रही है, आप बारबेक्यू पार्टी करें, अचानक से आपका एक कजन आ जाए या अंकल आ जाए जो बहुत ज्यादा ग्रम्पी है, चिड़चिड़े, अब अबे यार ये कहां से आ गई मुसीबत, तो उनके लिए भी हम कह सकते हैं एडवर्सिटी। आई कांट सी एनी सॉर्ट ऑफ एडवर्सिटी, अरे यार ये तो एडवर्सिटी है यार, ये तो मुसीबत है। सो दिस इज वर्ड। अगला वर्ड हमारे पास है एफ्लुएंट। ये गाइस याद रखिएगा, एफ्लुएंट का मतलब होता है मालदार या दौलतमंद। जैसे ये एडजेक्टिव है, माय फ्रेंड इज एफ्लुएंट, भाई लॉट्स ऑफ पीपल वी हैव हु आर एफ्लुएंट इन आवर सोसाइटी, लाइक मलिक रियाज इज एफ्लुएंट। कौन है जी? बहुत मालदार है, दौलतमंद है, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी। तो AFFLUENT, एफ्लुएंट, दिस इज वी कॉल एडजेक्टिव। अगला वर्ड है, भाई अगला वर्ड क्या है गाइस, मैं बताता चलूं। अगला वर्ड है वंस बिटन ट्वाइस शाय, यानी दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। आप कहेंगे सर मैंने कई स्टूडेंट से कहा कि इसको ट्रांसलेशन करो, इसको ट्रांसलेट करो और इसकी ट्रांसलेशन बताओ कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो कहना है सर वो दूध के ऊपर जो मलाई होती है ना उसको हम फूक फूक कर पीते हैं। नो, नॉट लाइक दिस। ये ध्यान में रखिएगा कि जैसे हम कहते हैं, ये बेसिकली इडियम है। जैसे हम कहते हैं कि भाई आपने कोई ऐसा काम किया, आपने अपने दोस्त से एक सपोज मोबाइल खरीदा, तो अब उसने क्या किया, आपको मोबाइल के फॉल्ट नहीं बताया कि क्या फॉल्ट है। अब क्या हुआ कि मोबाइल आपका, आपने जब उससे लिया कुछ अरसे बाद वो खराब हो गया और उसमें वो फॉल्ट जाहिर हो गया जो उस वक्त नहीं था, या उस वक्त था उसने आपको नहीं बताया। अब दोबारा वो आपके पास आया, उसने कहा कि मैं आपको एक और मोबाइल बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदोगे? तो आप क्या कहोगे? वंस बिटन ट्वाइस शाय, यानी भाई मैं बार बार धोखा नहीं खाता, एक बार खा लिया दैट इज इनफ। तो इज़्ज़त में रखिएगा कि आप जब कोई काम एहतियात से करते हैं, अगर कहीं आपको कोई पिछले काम में धोखा मिला है और उसी काम को दोबारा करते हैं, तो दैट इज वी कॉल वंस बिटन ट्वाइस शाय, यानी दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ओके, अच्छा उसके बाद दूसरा है, अगला वर्ड है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट कहते हैं फर्ज को, जिम्मेदारी को, या फिर देयर इज अनदर वर्ड ऑब्लिगेशन। गाइस मैं आपको बताता चलूं कि ऑब्लिगेशन की मीनिंग भी यही है जो ऑनेस्ट की मीनिंग है, यानी फर्ज, जिम्मेदारी या ड्यूटी। आई हैव लॉट्स ऑफ ऑब्लिगेशंस ऑफ माय फैमिली, आई हैव लॉट्स ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ माय इंस्टीट्यूट। सो अगर आप इसी तरह की वोकैबुलरी मजीद चाहते हैं कि आप सीखें और लर्न करें, तो आप ये सोच लें कि आपको ये सारी वोकैबुलरी मेरे टिकटॉक अकाउंट पर मिल जाएगी, मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप विजिट करेंगे सो यू मे गेट ऑल दीज वोकैब्स, और आप सिर्फ इसको देखें ना, बल्कि अपने दोस्तों में, फैमिलीज में, कजन्स में, दोस्तों में, इन सब वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि जो घर बैठे हैं, जो दूर रहते हैं और हमारे सेंटर नहीं आ सकते, सो दे कैन विजिट ऑन माय पेज एंड दे कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। थैंक यू वेरी मच।